230 विधानसभा सीटों पर कल मतगणना होनी है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत अभी कैद है और कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। प्रशासन ने पूरी मतगणना की तैयारी कर ली है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, उसके बाद अब उनकी जो किस्मत है प्रत्याशियों की ईवीएम में कैद है। कल मतगणना होनी है। कल ये फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन सरताज होने जा रहा है, किसकी सरकार आएगी, कौन विधायक बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी कल मतगणना होनी है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है और कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। प्रशासन ने मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। डाक मतपत्रों की गणना पहले की जाएगी और स्ट्रांग रूम में पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी होगी। तो सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 3 लेयर सुरक्षा यहां पर रखी गई है और अब कल मतगणना होनी है। कल इन मतपेटियों को खोला जाएगा और कल यह तय होगा कि आखिर कौन जीतने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह ही कल मतगणना होनी है। इसे लेकर व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं, तैयारियां कर ली गई हैं और अभी फिलहाल ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद है, लेकिन किसके पक्ष में ये फैसला आएगा ये तो कल ही तय हो पाएगा, क्योंकि कल गिनती होगी और वोटों की गिनती के बाद ही नतीजे सामने आ पाएंगे। और चलिए हमारे साथ अगर बात करें तो रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं सागर से हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रायपुर से। गौरव, क्या कुछ तैयारियां वहां चल रही हैं? अब चूंकि एक दिन का वक्त बचा है, खाली आज का दिन है, कल सुबह से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कितनी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? दिनेश, बिल्कुल देखिए, अब ये अंतिम 24 घंटे सभी के लिए काफ़ी चिंताजनक कह सकते हैं। चिंताजनक इसलिए क्योंकि अब जितने 90 प्रत्याशी हैं छत्तीसगढ़ में, वो तमाम प्रत्याशी चिंता में होंगे कि कल जो परिणाम आने हो वो क्या होंगे। और परिणाम को लेकर, मतगणना को लेकर जिम्मेदारों ने तैयारियां पूरी कर ली है। न केवल रायपुर में अपितु छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा और 33 जिलों में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। खास बात यदि हम करें रायपुर में, तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सेजबहार में, वहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया था और स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा वहां पर रखी गई थी। खास बात ये थी कि 3 लेयर में वहां सुरक्षा थी। पहले लेयर में जो केंद्रीय फोर्स है वो थी, दूसरे में छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की टीम थी है और उसके साथ ही यदि हम तीसरे की बात करें, तीसरे लेयर में जिला पुलिस बल जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और 71 सीसीटीवी कैमरे से पूरे कैंपस में नजर रखी जा रही है और तैयारियां पूरी है। खुद जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है उन्होंने कल देर शाम में कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है कि तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। खाने पीने की व्यवस्था से लेके जो गेट है, जो स्ट्रांग रूम का मुख्य द्वार है, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है उसे वो करें और पल पल का जो अपडेट है वो देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है। और यदि हम टेबलों की बात करें तो सुबह 7 बजे सभी को स्ट्रांग रूम में पहुंचना है और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना पहले की जाएगी दिनेश। उसके बाद यदि हम बात करें तो सबसे अधिक राउंड टेबल जो है वो 20 राउंड जो है कवर्धा और कसडोल में होना है। कवर्धा कसडोल के बाद पंडरिया में 19, सारंगगढ़ में 17, बिलाईगढ़ में 18, भरतपुर सोनत में 15 राउंड में जो है वो गिनती होगी। बाकी अन्य विधानसभा में 14 टेबल में ईवीएम की काउंटिंग होनी है। तो तैयारियां पूरी है, पूरी व्यवस्थाएं की गई है। सभी की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि बाद में यदि कोई राजनीतिक दल विरोध करता है, मतगणना को लेकर अपने संशय जताता है, तो उसे वीडियोग्राफी के माध्यम से बताया जाएगा कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उसी तरीके से जो राजनीतिक
राजनीतिक दल है उन्होंने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रत्याशियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और वर्चुअली बात की है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सभी तमाम 90 विधायकों से वर्चुअली बात करी है, बात कीजिएगा प्रत्याशियों से वर्चुअली बात करिए। तो वही कांग्रेस ने भी अपने सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा करके उन्हें जानकारी दे दी है कि किस तरीके से वहां पर मतगणना में रहना है। तो इंतजार है कल सुबह 8 बजे का, जब मतगणना शुरू हो जाएगी। दिनेश, बिल्कुल गौरव, और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ आज का इंतजार है। आज के बाद कल का दिन जैसे ही शुरुआत होगी, सुबह से ही जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, रुझान आना शुरू होंगे और फिर नतीजे आना शुरू होंगे। चलिए सागर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष सागर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आज शाम को प्रत्याशी यही कहेंगे यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो कितनी तैयारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, ईवीएम में जो 92 प्रत्याशी हैं, सागर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं, उनका निर्णय जो है उनके भविष्य का वो कल सुबह 8 बजे से जो गिनती शुरू होगी तो निर्णय जो परिणाम है वो धीरे धीरे सामने आएंगे। सागर की बता दूं कि 8 जो विधानसभा सीटें हैं सागर की, उनका जो मतगणना केंद्र है वो सागर की इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पर उसमें स्ट्रांग रूम बनाया गया, वहीं पर मतगणना होगी और सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। कलेक्टर एसपी ने लगातार वो मुआयना भी कर रहे हैं और कुल जो राउंड है, सबसे पहले संभावना जो है वो बीना की है। बीना के जो करीब 17 राउंड होंगे, सबसे कम राउंड होंगे और अधिकतम जो बात करें रहली विधानसभा जो है वहाँ सबसे अधिक 22 राउंड में जो मतगणना पूरी होगी। वहीं सबसे पहले शुरुआत होगी, जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती सबसे पहले की जाएगी। उसके लिए 20 अलग अलग टेबल लगाए गए हैं, 2-2 टेबल और 3 और 4 टेबल के हिसाब से 8 विधानसभा जो उनकी टेबलें लगाई गई हैं। और इस तरह से जो शुरुआत होगी मतगणना की, उसके बाद फिर ईवीएम की मतगणना भी की जाएगी जो दिन भर चलेगी और अलग अलग राउंड में लगभग 22 राउंड में ये सभी जो मतगणना पूरी की जाएगी और रुझान धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 500 से ज्यादा जवान, जो सुरक्षा जवान है वो तैनात किए गए हैं। अलग अलग त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनाई गई है। वहीं हम अधिकारियों कर्मचारियों की बात करें, इनकी ड्यूटी लगाई गई है तो 200 करीब अधिकारी हैं और 800 जो कर्मचारी हैं जो मतगणना करवाएंगे। तो कुल मिलाकर 1000 जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ तैनात रहेंगे। वहीं मीडिया की व्यवस्था भी की गई है, जिसको लेकर पार्किंग व्यवस्था और एक विंग बनाई गई है जहां तक मीडिया की एंट्री रहेगी। वहां किसी भी तरह के, चाहे वो पत्रकार हो या फिर जो प्रत्याशी हों उनके प्रतिनिधि हों, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन सभी ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। तो कुछ अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और तमाम व्यवस्थाओं पर लगातार जो अधिकारी हैं वो नजर जमाए हुए हैं। चलिए, शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। और तैयारियां लगभग सभी जगह पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर पूरी निर्वाचन आयोग की